हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइपस्क्रिप्ट में इंटरसेक्शन टाइप्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा इंटरसेक्शन टाइप्स होते क्या हैं, कैसे हम लोग इनको टाइप्स के साथ यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग इनको इंटरफेसेस के साथ यूज कर सकते हैं। और एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे, जो ये है कि इंटरसेक्शन और यूनियन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। आपको आंसर इस पार्ट के अंदर मिल जाएगा। कोशिश करना कि खुद से इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट कर पाओ। ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है टाइपस्क्रिप्ट की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इंटरसेक्शन टाइप ये होते क्या है। बेसिकली इंटरसेक्शन टाइप अलाउ करते हैं कि आप लोग मल्टीपल डेटा टाइप्स को कंबाइन कर पाओ। आपके पास एक डेटा टाइप है ए, एक है बी, आप इनको कंबाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरसेक्शन। देन आप बोलोगे इनको कंबाइन करके करेंगे क्या। मान लो कि आपके पास एक वेरिएबल है ए और एक वेरिएबल है बी, और ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के हैं। अब आप इन दोनों जो वेरिएबल को कंबाइन करना चाहते हो, यानी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना चाहते हो सी वेरिएबल के अंदर, तो क्या करोगे, इनका डेटा टाइप कहां से आएगा। तो आप लोग इंटरसेक्शन की हेल्प से इनकी डेटा टाइप को भी कंबाइन कर सकते हो। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ऑल राइट, सो अब हम लोग कोड पे चलते हैं और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम सिंपली रखता हूँ इंटरसेक्शन .ts। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, TSC विच इज टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर हाइफन हाइफन वॉच, और आप देखोगे कि दो फाइल्स हमारी यहाँ पे और जनरेट हो गई हैं आउटपुट वाले फोल्डर के अंदर, एक JS वाली और एक इसकी डेफिनेशन वाली। स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली हमारा इनपुट जो हम लोग कोड करेंगे TS वाली फाइल के अंदर वो दिखेगा, और यहाँ पे इसका आउटपुट जनरेट होकर दिख जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ पर्सन डेटा ए। ठीक है, यानी कि एक पर्सन का डेटा है ए। ठीक है, अब मैं वेरिएबल थोड़ा इसलिए भी नाम रख रहा हूँ बिकॉज सब बहुत सारी फाइल्स हैं और सबके अंदर जो वेरिएबल के नाम है ना, कहीं कोलैप्स ना कर जाए एक दूसरे के साथ, तो इसीलिए। और यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम रखूंगा बेसिकली मैं अनिल रख लेता हूँ, अनिल सिद्धू। ठीक है, अब इसका डेटा टाइप क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर नेम टाइप की की है। राइट राइट, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इस तरीके से नेम और स्ट्रिंग ये बना देंगे। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मेरे पास ये ए डेटा है, इसी तरीके से मेरे पास है यहाँ पे बी डेटा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एज, और एज का टाइप क्या है, नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका नंबर ले लेंगे, एज नंबर हो गई लेट से 30। कूल, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां पे एक वेर पर्सन सी डेटा हो इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर मैं ए और बी दोनों को कंबाइन कर दूं। कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे कि नेम यहां पे है जिसका नाम मैंने रख दिया यहाँ पे अनिल सिद्धू, इस तरीके से। देन हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया एज, और इसकी एज है यहाँ पे 30। ठीक है, तो अब इसका डाटा टाइप एक बार तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट, बट हम लोग खुद से डिक्लेयर भी करना चाहते हैं। तो आप लोग इसका डाटा टाइप क्या डिक्लेयर करोगे, यहाँ पे आने के बाद इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूँ ना, वो बेटर रहेगा। इस तरीके से कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसका डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं नेम स्ट्रिंग कोमा एज इज नंबर, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली कोलन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये चीज दो बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो इसी वाले को हम लोग यूज क्यों नहीं कर लेते। अब इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन। अब कैसे, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक टाइप डिक्लेयर करता हूं, टाइप पर्सन टी, यानी कि इसका टाइप समझ जाएंगे हम इससे। राइट, और यहाँ पे इक्वल टू करके सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा नेम स्ट्रिंग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ इस टाइप को, अब इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने टाइप पर्सन 1 बनाया, यहाँ पे पर्सन टाइप ए कर देते हैं, और इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पे बी। ठीक है, नीचे यहाँ पे आ गया बी, और यहाँ पे एज की जगह पे हम लोग सिंपली कर देंगे क्या, नेम की जगह पे एज कर दिया टाइप नंबर का। तो यहाँ पे क्या आ गया, टाइप ए आ गया था ऊपर तो, और यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, टाइप बी, पर्सन टाइप बी आ गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों कंबाइन करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ, इवन ऊपर ही लिख सकता हूँ मैं चाहूं तो, यहाँ पे टाइप पर्सन ए बी, या फिर सी लगा लो, सी लगा लो,
और इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और इसको मैं सिंपली यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन के हिसाब से, बिकॉज दोनों का ही सेम डाटा है तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं, परफेक्टली काम करेगा। ऑलराइट, सो अब बात आती है कि यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सो देखो, जो हमारा इंटरसेक्शन होता है वो दो डाटा टाइप को कंबाइन करता है इस तरीके से, और जो हमारा यूनियन होता है ना वो क्या करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया एक्स कर दिया, राइट, और इसका जो टाइप होगा यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है, राइट, टाइप इक्वल टू आएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है एंड देन यहाँ पे नंबर भी हो सकता है। सो ये इन दोनों को कंबाइन करता है और ये दोनों में से एक का ऑप्शन देता है, राइट। तो ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, या फिर डिफरेंस आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन के अंदर दो डाटा टाइप को कंबाइन करा जाता है और यूनियन के अंदर दो में से एक डाटा टाइप को चूज करा जाता है, ठीक है। सो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंटरफेस को यूज करा है, टाइप के साथ यूज करा है हमने इंटरसेक्शन को, इसी तरीके से हम लोग इंटरफेस के साथ भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करेंगे, इंटरफेस 1 2 3, और इनको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वल टू बेसिकली नहीं लगाया जाता, तो हम लोग इस तरीके से जब इंटरफेस को अगर कंबाइन करना होता है उसको टाइप में कन्वर्ट करना होता है इस तरीके से, ऊपर वाले ये इंटरफेस ही रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ये इस तरीके से काम कर जाएगा, राइट। और अभी ये बेसिकली इंटरफेस हो चुके हैं हमारे, और ये हमारा एक टाइप बन चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन यूज कर सकते हैं टाइप्स के साथ और इंटरफेसेस के साथ। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।